हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का जो आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है, इसका यहाँ पे हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर सिलेबस क्या क्या है और पूरा एक एक टॉपिक का यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करके उसके बाद यहाँ पे बुक्स का भी डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी बुक इसके लिए बहुत ही बेस्ट बुक आती हैं या बेटर बुक कौन कौन सी हैं। साथ ही साथ इसका और यूजीसी का यानी हायर एजुकेशन का और यूजीसी का दोनों का सिलेबस यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि ये जो आपका पेपर यहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, उसमें 30 प्रश्न आपका जो आता है वो आपका जीके का आता है, जिसमें आपका कंप्यूटर का भी रहता है, रिसर्च का भी रहता है, ठीक। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट का प्रश्न आता है वह केवल आपका 70 क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है? केवल 70 प्रश्न रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक। और जीके का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का यानी कि टोटल 60 मार्क हो जाते हैं और 70 प्रश्न आपके सब्जेक्ट का होता है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने 140 हो जाता है। टोटल आपका जो पेपर होता है 100 प्रश्न का 200 मार्क्स का, ठीक। तो जो 70 प्रश्न आपके आएंगे जो आपके ज्योग्राफी के आएंगे वो कितने यूनिट से क्या क्या कहाँ से आएंगे ये भी देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला जो टॉपिक है ज्योग्राफी का जो कोड है 36 है और इसमें हमको देखना है कि जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक। पहला जो टॉपिक हमारे पास क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में और डेन्यूडेशन प्रोसेस यानी कि अनाच्छादन और वेदरिंग यानी अपक्षय और जियोसाइक्लाइन यानी भूसन्नति, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल। इसमें जो लैंडफॉर्म बनते हैं जैसे फ्लूवियल हैं, ग्लेशियल हैं, एरिड से, कोस्टल से या फिर कास्ट साइकिल से। क्लाइमेटोलॉजी में हमको देखना है कंपोजिशन और स्ट्रक्चर यानी संगठन और संरचना किसकी? एटमॉस्फेयर की। हीट बजट देखना है अर्थ की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखना है यानी टेम्परेचर का वितरण। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड, जो विंड का सामान्य परिसंचरण है। मानसून एंड जेट स्ट्रीम को देखना है। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन को देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेन एंड थानथ्वेट, तो थानथ्वेट और कोपेन का वर्गीकरण देखना है। ओशिनोग्राफी में अब देखिए यहाँ पे ओशिनोग्राफी और बायोजोग्राफी है। जब आपका जो यूजीसी का पुराना वाला सिलेबस था तो उसमें आपका यही दिया गया था। ओशनोग्राफी में आपका ओशन डिपॉजिट्स हो गया, कोरल रीफ हो गया, टेम्परेचर और साइलेंटी हो गई ओशन की और डेंसिटी ऑफ सी वाटर हो गया, ठीक। टाइड्स एंड ओशन करेंट, ज्वार और समुद्री धाराएं। बायोजोग्राफी में क्या है कि वर्ल्ड पर जो प्लांट और एनिमल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उस फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक। इकोसिस्टम के प्रकार और उनके कार्य। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का प्रबंधन और संरक्षण। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स। ओजोन डिप्लेशन, ठीक। उसके बाद ज्योग्राफिकल थॉट का जो आपका टॉपिक आता है उसमें क्या था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफिक नॉलेज ड्यूरिंग एंशिएंट एंड मिडवल पीरियड, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन जो पीरियड रहा है वहाँ पे ज्योग्राफी के भौगोलिक ज्ञान के बारे में यहाँ पे। और फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी यानी कि आधुनिक भारत के जो आधुनिक भूगोल की नींव। और डिटर्मिनिज्म यहाँ पे देखना निश्चयवाद। पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद। मैन एंड इन्वायरमेंट, मनुष्य और पर्यावरण। साथ ही साथ एरियल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन और इसमें क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन यानी मात्रात्मक क्रांति की भी बात करनी है। उसके बाद जो हमारे पास है यूनिट 5th यूनिट है। 5th यूनिट देखिए आपका लगभग यही आपका यूजीसी का जो सिलेबस है वही है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपको पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विश्व वितरण देखना है पॉपुलेशन पैटर्न का और वृद्धि और उनकी डेंसिटी देखनी है, ठीक। पैटर्न एंड प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन के पैटर्न और उसकी प्रक्रियाएँ हैं। डेमोग्राफी के जो ट्रांजिशन थ्योरी है उसको देखना है पॉपुलेशन की, ठीक। रिसोर्स रीजन देखना है। सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात करें जिसमें साइट, सिचुएशन, टाइप, साइज, स्पेसिंग,
ठीक। एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के बारे में पूरा देखना है। सिटी रीजन की बात करनी है, प्राइमेट सिटी की बात करनी है, रैंक साइज रूल की बात करनी है, और सेटलमेंट हेरारकी यानी आवासों का जो पदानुक्रम होता है उसके बारे में बात करनी है। क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत, लॉस की जो मार्केट सेंटर थ्योरी है, मार्केट संकेंद्रण की। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका देखिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटनरी, टर्सियरी। फिर नेचुरल एनर्जी के बारे में बात करनी है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात करनी है, मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी की बात करनी है, क्रॉप के कम्बिनेशन की और उनके डाइवर्टिफिकेशन की बात करनी है, वान थ्योरन का मॉडल देखना है। साथ ही साथ इंडस्ट्री का वर्गीकरण करना है और बीवर और लॉस के उपागम देखने, अप्रोचेस देखने हैं इंडस्ट्री के लोकेशन के बारे में, ठीक। फूड लूज इंडस्ट्री देखनी है, उसके रिसोर्स देखने हैं। मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट कास्ट असेसिबिलिटी और उसकी कनेक्टिविटी की बात करनी है, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या देखना है, हार्ट एंड ड्रीमलैंड की थ्योरी देखनी है, बाउंड्री और फ्रंटियर के बारे में बात करना है, नेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ और ज्योग्राफी के पब्लिक पॉलिसी क्या है उसकी फाइनेंस के बारे में बात करनी है। सोशल ज्योग्राफी में हम लोग एथनिसिटी की बात करेंगे, ट्राइब की बात करेंगे, ठीक। लैंग्वेज है, कास्ट, रिलीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलबींग की बात करेंगे। कल्चरल में कल्चरल ज्योग्राफी के एरियाज हैं, कल्चरल रीजन है। ह्यूमन रेसेस की बात करेंगे, हैबिटाट की बात करेंगे, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक। इन सभी के बारे में बात किया जाएगा। उसके बाद आता है आपका 8th नंबर का जो है वो है रीजनल प्लानिंग। तो इसमें देखिए रीजनल प्लानिंग में आपके रीजन के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं ज्योग्राफी में, ठीक। और टाइप्स देखेंगे, मेथड देखेंगे उसका, ठीक। और रीजनल के डेलीगेशन यानी उनके सीमांकन की क्या विधियाँ हैं। रीजनल प्लानिंग इन इंडिया, ठीक। और इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, रीजनल इम्बैलेंसेस यानी कि प्रादेशिक असंतुलन, इवोल्यूशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ टाउन प्लानिंग की बात करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया के विशेष संदर्भ में। फंडामेंटल एंड टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग की बात करनी है यहाँ पे, उनके फंडामेंटल्स की बात करनी है। 9 नंबर का जो यूनिट है उसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीज़न बात करेंगे, क्लाइमेट की बात करेंगे, ठीक। वेजिटेशंस की बात करेंगे, वेजिटेशन रीजन की बात करेंगे, मेजर सॉइल टाइप की बात करेंगे, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर की बात करेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक। मिनरल एंड पावर रिसोर्स की बात करेंगे। और कार्टोग्राफी में हम लोग जो देखेंगे वो आपका टाइप्स ऑफ मैप की बात करेंगे, टेक्निक्स ऑफ स्टडी है, स्टडी ऑफ स्पेशियल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, कोरोक्रोमेट्रिक एंड पाई डायग्राम, मैपिंग ऑफ लोकेशन, स्पेसिफिक डाटा, एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लो मैप की बात करेंगे, GIS और रिमोट सेंसिंग की बात करेंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड में आपका डेटा रिसोर्सेज की बात करेंगे, उसकी टाइप, फ्रिक्वेंसी, टेंडेंसी, ठीक। मीन मोड मीडियन की बात करेंगे, इसी में कोरिलेशन एंड रिलेशन मेथड की बात करेंगे, NNA की बात करेंगे यानी नियरेस्ट नेबर एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक। तो ये आपका पूरा ज्योग्राफी का जो सिलेबस आप देखिए यहाँ पे दिया गया कि ज्योग्राफी सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 10 सेक्शंस, सेलेक्ट मिनिमम 5 क्वेश्चन इन ईच अदर, यानी कम से कम 5 प्रश्न आपका 10 से आएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंसिस्ट 70 क्वेश्चंस, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी जो क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपके 2 मार्क्स कैरी करेंगे। द इंटायर टेस्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग क्वेश्चन, ठीक, मैचिंग टाइप के रहेंगे, ट्रू एंड फॉल्स, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के रहेंगे, ठीक। टोटल ये आपका कितने मार्क्स कैरिंग करेंगे 140, कितने क्वेश्चन रहेंगे 70, ठीक। तो ये पूरा आपने समझ लिया कि किस तरह से प्रश्न ये आपका आएगा, पूरा सिलेबस है, ठीक। और कहाँ कहाँ से कितना कितना ये मार्क्स ऑब्टेन करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।